नमस्ते, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। तो गाइस, स्टार्ट आज के सेशन में हम आपका जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। और लास्ट सेशन में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। आज भी हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अभी तक यहाँ पे हमने बेसिक पार्ट ही डिस्कस किया था और जो पिछले वाला पार्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला पार्ट भी आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है प्लस बैंकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, मतलब लाइक वेटेज का मतलब है कि आने के चांसेस 100% है। तो मैंने वही क्वेश्चन चूज़ करे हैं जिनके आने के चांसेस आपके ज़्यादा रहते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड इम्पेरेटिव ईच ऑफ विच हैज़ एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज दे हैव बिटवीन देम इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम ही रहती है, मतलब कभी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इम्पेरेटिव पे एक वर्ड आपको दिया हुआ है जिसमें आपने पेयरिंग करनी है अकॉर्डिंग टू दी लेटर्स इन बिटवीन दी अल्फ़ाबेट्स ऑफ टू लेटर। सपोज यहाँ पे मैंने कंडीशन दी ए और ई, तो ए और ई के बीच में बी सी डी 3 लेटर्स आएंगे। ठीक है, कितने लेटर्स आएंगे हमारे? 3 लेटर्स आते हैं। ठीक है, तो अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड में ए और ई के बीच में 3 लेटर्स दिखें तो दैट मीन्स ए टू ई एक पेयर बन जाएगा। अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे बात करूँ, ए और डी के बीच में अगर कभी भी 2 लेटर्स दिखें, कोई भी 2, यहाँ पे बी और सी आता है अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोई भी 2 लेटर्स दिखें तो समझ लीजिएगा कि आपके ए टू डी एक पेयर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का यही मीनिंग है। बस यहाँ पे जो आपको पेयरिंग करनी है इस पर्टिकुलर वर्ड में करनी है। तो अब कैसे पेयरिंग करोगे? जैसे आई के बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहला लेटर आई है इम्पेरेटिव का, तो हर लेटर से पेयरिंग करनी होती है। आई इज़ द फर्स्ट लेटर, तो यहाँ पे पेयरिंग जब करोगे तो आई के बाद क्या आता है आपका? तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में चलना है। आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, कोई पेयर हमारा यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, एम के बाद देखेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, नहीं कोई पेयर बन रहा। पी के बाद देखो पी क्यू आर एक पेयर बन गया, एस टी एक पेयर और बन गया। टी के बाद क्या आता है? यू वी, तो देखो सीक्वेंस में आ रहे हैं। अगर मैं देखूँ पी के बाद क्या आता है? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो एक पी से पी और आर के बीच में एक लेटर, क्यू और पी और आर के बीच में एक लेटर, कोई भी एक लेटर चलेगा, मतलब कोई भी लेटर हो दैट डजंट मैटर। ठीक है, तो पी से आर एक लेटर बन गया, मतलब एक पेयर बन गया। फिर पी टू टी, सी पी और टी के बीच में 3 लेटर्स आते हैं, तो कोई भी 3 लेटर्स अगर हैं तो दैट मीन्स एक पेयर बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम देखें हर लेटर से हमें चेक करना है, तो ई के बाद क्या आता है आपका? यहाँ पे अगर हम देखें एफ जी एच आई जे के, क्या कोई दिख रहा है यहाँ पे सीक्वेंस में? यस, ए और ई के बीच में 3 लेटर्स होते हैं एफ जी एच, और यहाँ पे भी 3 लेटर है तो एक पेयर बन जाएगा मेरा। आर के बाद एस टी, एक पेयर आर टू टी बना और एक पेयर आर टू वी भी बनेगा। तो पी से लेके मेरा एक पेयर बना आर, पी से लेके एक पेयर मेरा बना टी, पी से लेके एक पेयर मेरा बना यहाँ पे वी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पेयर बना है वो ई टू हमारा आई बना था। इसके बाद नेक्स्ट आर टू टी बना और टी से वी बना। ठीक है, सॉरी, आर से वी बना, आर से टी भी बना, आर से वी भी बना। अब ए के बाद क्या आता है? बी सी डी ई, तो देखो ई उसी सीक्वेंस में है तो ए टू ई पेयर बन जाएगा। टी के बाद क्या आता है? यू वी, टी से वी एक पेयर बन गया। आई जे के, एक पेयर यहाँ पे कोई नहीं पेयर बनेगा, वी से भी नहीं बनेगा और ई से भी नहीं बनेगा। तो टोटल पेयर हमारे कितने आ गए? 8 पेयर आ गए। डायरेक्शन कैसी है ये आपकी? फॉरवर्ड डायरेक्शन कैसी है हमारी? फॉरवर्ड डायरेक्शन के पेयर्स हैं। अब यही पेयरिंग मेरे को सेम एज इट इज़ बैकवर्ड डायरेक्शन में भी करनी है। कैसे करनी है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब यार अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे को थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी लग रहा है। मेरे को क्या लग रहा है कि अगर मैं लेटर के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं यहाँ पे ऐसा क्यों ना, मतलब मैं क्या ट्रिक यूज़ करूँ? तो मैं यहाँ पे इम्पेरेटिव वर्ड की वैल्यू पुट कर लूँ, उससे क्या होगा? मेरा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? अगर मैंने पहले ही सॉल्व किया होता लेटर से तो मैं डायरेक्टली एलिमिनेट भी कर सकती थी अपने ऑप्शंस को, अपनी कंडीशंस को। देखो कैसे, 5 6, अगर मैं लेटर से ना करके नंबर से करूँ वही बात रहेगी।
ठीक है। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, आई थिंक 13 तो नहीं बन रहा, दोबारा चेक कर लो एक बारी। 6 7 8 9 10 11 12 13, एक पेयर बन गया, सॉरी, ठीक है। अब 22 23 24 25 26 27, 27 तो कोई लेटर होता ही नहीं है। और दोबारा से ABCD स्टार्ट नहीं करेंगे आप, बिकॉज बिटवीन की बात हो रही है। किसके हिसाब से? इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के हिसाब से। और A और Z के बीच के लेटर्स हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, फाइंड ही नहीं कर सकते, तो फिर हम दोबारा से काउंटिंग शुरू नहीं करते। मतलब अगर Z पे कंडीशन ख़त्म हो गई तो उसके बाद आप पेयरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चाहे डायरेक्शन फॉरवर्ड हो चाहे डायरेक्शन बैकवर्ड हो, दैट डजेंट मैटर। और ध्यान रखना है, चाहे डायरेक्शन फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, ऑर्डर शुड ऑलवेज इंक्रीजिंग। ऑर्डर क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग होना चाहिए। मतलब अगर बैकवर्ड जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि 5 से 4 पे जाएंगे, 5 से 6 पे जाएंगे। 22 के बाद नहीं बनेगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं। 20 से मुझे दिख रहा है कोई नहीं बनेगा, क्योंकि सीक्वेंस में कोई नंबर नहीं है। तो नंबर से मैं ईजिली फेमिलियर हूँ, ज़्यादा फेमिलियर हूँ, तो मैं ईजिली एलिमिनेट कर सकती हूँ। 1 2 3 4 5 नहीं। 18 से मुझे दिख रहा है कोई भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर नहीं दिख रहा टिल 26। 5 से भी नहीं दिख रहा, 16 से भी नहीं, 13 से भी नहीं, 9 से भी नहीं। तो ये एक पेयर बैकवर्ड से जो बना दैट इज़ E2M, ये बैकवर्ड का पेयर हो गए और ये मेरे फॉरवर्ड के पेयर हो गए, ठीक है। तो टोटल पेयर मेरे यहाँ पे 8, ये 9, तो मेरे 9 पेयर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। Z के बाद दोबारा से लेटर शुरू नहीं करने, बिकॉज A और Z के लेटर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कितने होते हैं। तो बिटवीन की बात हो रही है क्वेश्चन में, पेयरिंग जो लेटर की करनी है, तो इसलिए हम कभी नहीं करेंगे। प्लस डायरेक्शन फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो, ऑर्डर शुड बी इंक्रीजिंग। थर्ड, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, मेरे क्वेश्चन में डायरेक्शन मेंशन नहीं है, मेरे जो क्वेश्चन है उसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं है, तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों से पेयरिंग करनी है। मतलब ये नहीं कि फॉरवर्ड से पेयरिंग करके आपने एंड कर दिया, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों से पेयरिंग करेंगे। ये 3 पॉइंट्स है जो ध्यान रखने इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलेगा, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो वर्ड है वो ये दे रखा है। अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूँगी वैल्यू से, मुझे वैल्यू से ज़्यादा सही लगता है, बिकॉज वैल्यू को मैं डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकती हूँ, बट लेटर्स को थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्योंकि इतना फेमिलियर नहीं होते हम, बचपन से हम नंबर से ज़्यादा फेमिलियर हैं, ठीक है। देखो 3 4 5 एक पेयर बना, 6 7 8 9 10 नहीं, 18 से कोई नहीं दिख रहा, 19 20, यहाँ 20 आता तो बन जाता, 21 22 नहीं, 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 एक पेयर बन गया, ठीक है। 20 21 22 एक पेयर बन गया, 9 10 नहीं, 5 से बनेगा, 6 7 8 9 10 11 नहीं, 22 से मुझे देखने से पता चल रहा है, 9 से भी देखने से पता चल रहा है नहीं बनेगा, 20 से भी पता चल रहा है, 1 2 3 नहीं बन रहा, तो टोटल पेयर कितने हो गए मेरे? 3। आंसर डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी को मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो टोटल 3 पेयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में भी काफ़ी बार आता है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। क्या गिवन है? एक वर्ड दे रखा है इन्वेस्टिगेशन। एक वर्ड क्या दे रखा है? इन्वेस्टिगेशन, जिसमें से फर्स्ट 5 एंड लास्ट 5 आर रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर। अब बेसिकली यहाँ पे 1-2 कंडीशंस मैं आपको बताऊंगी। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या होता है और रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखें, रिवर्स, सपोज करो मैंने 4 की बात करी, एक वर्ड मैंने दे दिया, इसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो रिवर्स ऑर्डर में RUOF, ये मेरा क्या हो गया? रिवर्स ऑर्डर हो गया। अगर इसी को मैंने रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता तो मैं कैसे लिखती? सबसे पहले U आता, देन R, देन O एंड देन F, तो ये रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल हो गया। तो डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो क्या दे रखा है? इन्वेस्टिगेशन, एक वर्ड है जिसमें दिया है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, पहले 5 मतलब शुरू के 5 ये हो गए और लास्ट के 5 ये हो गए, इनको कैसे लिखना है? रिवर्स ऑर्डर में, तो SEVNI, ठीक है। और लास्ट के 5 को भी ऐसे ही एज इट इज लिखना है, TA। उसके बाद कह रहे हैं एंड ऑल दी अदर लेटर्स आर रिटन एट द पेयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इट्स GIT, यही बनेगा, ठीक है। तो हाउ मेनी लेटर्स गेट नॉट चेंज, कितने चेंज नहीं हुए हैं न्यू अरेंजमेंट में? तो न्यू अरेंजमेंट में कितने चेंज नहीं हुए हैं? तो देखो V चेंज नहीं हुआ,
ठीक है, आई चेंज नहीं हुआ और यहाँ पे आई चेंज नहीं हुआ, तो 3 लेटर से जो चेंज नहीं हुए हैं, तो आंसर थर्ड क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, इतना मुश्किल ये नहीं है, राइट। आई होप इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। इफ इन द वर्ड कैपिटलाइजेशन all the letters are arranged in alphabetical order, then how many vowels are replaced by new vowels? तो अब कैपिटलाइजेशन को हमने अरेंज करना है कैसे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से 3 ए हैं शायद, देन उसके बाद हमारा आ जाएगा सी, एक बार सभी लोग देखेंगे। देन मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए आपका, आई आना चाहिए। देन आपका एल आ जाएगा, देन आपका एन, ओ, पी, ठीक है। 2 बारी टी है, आई शायद 2 बार है, आई इज़ 3 टाइम्स, यहाँ पे आई होगा। आई इज़ 3 टाइम्स, देन आपका एन, ओ, उसके बाद आपका यहाँ पे एन हो गया, ओ हो गया, पी, और ये टी 2 बारी है, और जेड। तो यहाँ पे कितने वॉवल्स हैं, तो वॉवल ये है, वॉवल ये है, वॉवल ये है, दीज ऑल आर माई वॉवल्स, ये मेरे सभी क्या हैं वॉवल। तो वॉवल से वॉवल रिप्लेस हो रहा है, न्यू वॉवल, वॉवल से वॉवल नहीं, वॉवल से न्यू वॉवल। तो वॉवल से न्यू वॉवल नहीं, ये भी नहीं, यहाँ पे वॉवल से चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ चेंज हो रहा है नहीं। इसमें अगर हम यहाँ देखें तो ओ इससे चेंज हो रहा है, ठीक है, देन ये चेंज हो रहा है नहीं। तो 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो चेंज हो रहे हैं, ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज नहीं हो रहा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को, ईजी पार्ट था, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब है हिट किया, कोशिश करी, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो इट्स ओके। क्या दे रखा है, इफ इट इज़ पॉसिबल टू मेक 1 मीनिंगफुल वर्ड विद द 3rd, 4th, 5th, 7th, 10th लेटर ऑफ द वर्ड प्रेजेंटेशन। तो क्या चूज़ करना है हमें, 4th, 3rd, 4th, 5th, उसके बाद 7th, 8th, 9th, 10th, इनको चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड, सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड इज़ योर आंसर। इफ़ नो वर्ड, तो क्वेश्चन इज़ ये हमारा क्वेश्चन ये है, सेकेंड लेटर हमें वर्ड का बताना है, क्या बनेगा, ठीक है। अगर कोई वर्ड हमारा नहीं बनता है तो आंसर एक्स हो जाएगा, और अगर कोई एक से ज़्यादा वर्ड हमारा बन जाता है तो आंसर फिर हमारा जेड हो जाएगा। तो इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। मेन जो क्वेश्चन है वो ये है, ये वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको मीनिंगफुल वर्ड देखना है, तो मेरे हिसाब से एक ही वर्ड बनेगा, दैट इज़ रोस्ट, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कोई आपका टोस्ट बनेगा, TOAST, नहीं, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली एक ही मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, उसका सेकेंड लेटर इज़ ओ। तो आंसर 3 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन तभी करना जब आपको लगता है कि भाई यू आर कन्फर्म, यू आर 100% करेक्ट, अदरवाइज मत करिएगा, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे माइंड में मतलब थोड़ा सा वर्बली अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं या वो कैब हमारी अच्छी है, देन यू कैन आंसर इट ईजिली। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि कई क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। नहीं मीनिंगफुल वर्ड बन रहा तो छोड़ दो, बट हाँ कोशिश ज़रूर करना, बट टाइम वेस्ट नहीं करना इस क्वेश्चन पे ज़्यादा, ठीक है, चलेगा। इसके बाद आज का सेशन बस इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में हम डिस्कशन करेंगे आपका ऑड वन आउट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और काफ़ी वेटेज भी है इसका, SSC में भी एंड बैंकिंग में भी, ठीक है, चलेगा।
आज के सेशन इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आगे फर्दर सेशंस में आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के डिस्कस करेंगे, प्लस आपके न्यू कंटेंट आपका डिस्कस करेंगे। थैंक यू।